माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हम लोग विशेष रूप से जो पाषंडताएं बढ़ते जा रहा है, लोग अपना अपना कलीसिया बनाकर अपना अपना टीचिंग्स चला रहा है, कोई उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। इंडिपेंडेंट कलीसिया कहते हैं। ये क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए शैतान का एक चाल है। हमें मालूम है 16वीं सदी से ये इंडिपेंडेंट कलीसियाएं बनना शुरू हुआ। मार्टिन लूथर एक कैथोलिक पुरोहित था। वो कलीसिया से बगावत कर या गलत टीचिंग्स जब शुरू हुआ तब उन्हें कलीसिया से बाहर निकालते हैं। एक महासभा बुलाए गए। इसके बाद सही क्या है, वो जो क्या सिखा रहा है, ये सब उसके पीछे फिर चर्चाएं हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो मार्टिन लूथर के साथ अनेकों लोग जो गए, वे लोग भी अपना अपना इसके बाद कलीसिया बनाना शुरू हुआ। और आज के लिए एक फैशन बन गया है, यहाँ वहाँ से 4 वचन सीख लेता है, इसके बाद वो स्वयं शिक्षक बन जाता है। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर ही देख लीजिए कितने लोग, मैं इसलिए जो लोग टिप्पणियाँ पढ़ रहा है उनको समझ में आ जाए ये पाषंडताएं हैं। इन लोगों का ये जो टिप्पणी में ही वो लोग कितना पाषंडता में है ये समझ में आता है। और हमें मालूम है आदिम काल से ही पाषंडताएं शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे जाकर के बर्बाद हुआ है। लेकिन इस प्रकार ये जो कलीसियाएं इंडिपेंडेंट बनाना और उसके अनुसार लोगों को इकट्ठा करना, उनको भी पाषंडी बनाना, ये पहले नहीं चलता था। हमें मालूम है, मैंने इसका एक क्लास भी लिया था नाना प्रकार के जो पाषंडताओं के विषय में। जिस प्रकार नोस्टिसिज्म पहली और दूसरी सदी में शुरू हुआ था, पुराने विधान के सीखने की जरूरत नहीं है और बाइबल से जो ज्ञान प्राप्त करो उसी के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगा, पुराना विधान की कोई जरूरत नहीं, केवल नए विधान, ऐसा सिखाने वालों का ग्रुप था ये नोस्टिसिज्म। ज्ञान, प्रज्ञा, ईश्वर का वो प्रज्ञा, वो बाइबल को पढ़ने से मिलेगा और उसी के द्वारा मुक्ति। उसी के चेले लोग हैं। कैथोलिक लोगों को बाइबल नहीं मालूम और बाइबल सीखने के लिए, वचन सीखने के लिए जो भागा दौड़ी करने वाले, बाइबल सीखना गलत नहीं है, बाइबल जानना है। बाइबल का अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता होता है। लेकिन जिस प्रकार ये बाइबल वर्ड्स को अब बाय हार्ट करने से मुक्ति मिलेगा, ऐसा ही जो सोच विचार, जैसे नोस्टिसिज्म वाले जो सोचते थे। और हमें मालूम है मार्क्यूनिज्म, उन लोग सोचते थे ईश्वर, पुराना विधान का जो ईश्वर है वो बहुत कठोर ईश्वर है। वे भी पुराना विधान के उस ईश्वर को ही त्याग करके नए विधान के ईसा मसीह वो सही है, पुराना विधान का कठोर ईश्वर गलत, ऐसा सिखाने वाले। इसके बाद एक है मोनास्टिसिज्म बोल करके दूसरी, और
तीसरी सेंचुरी में जो रहता था वो ईश्वर के गिफ्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता था। आजकल भी कई लोग बोलता है ना, हम लोग किसी गुट से नहीं जुड़ा, किसी चर्च से नहीं, मैं चर्च से संस्थान में विश्वास नहीं, मैं केवल प्रभु में विश्वास। ऐसे विश्वासी लोग ये एक पाषंडता दूसरी और तीसरी सदी में चल रहा था और उनके चेले लोग आज भी हैं। इसके बाद हमें मालूम है 4th सेंचुरी में जो आर्यूस नाम का जो पुरोहित के द्वारा आर्यनिज्म, उनका कहना है ईसा मसीह ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर का सृष्टि है। ऐसे सिखा करके ईसा मसीह के ईश्वरत्व के खिलाफ सिखाने वाला व्यक्ति। और 5th सेंचुरी में नेस्टोरियन क्या सिखाता था? जो ईसा मसीह मनुष्य बन किया है, उस जैसे आर्यनिज्म के अंदर आर्यूस जो है ईसा मसीह को ईश्वर ही नहीं मानता, वो सृष्टि मानते थे। तो नेस्टोरियनिज्म में नेस्टोर ने क्या बोला, नहीं, ईसा मसीह ईश्वर है। उनमें 2 व्यक्ति है, एक ईश्वर व्यक्ति और एक मनुष्य व्यक्ति। जैसे अनेकों लोग हमारे YouTube चैनल के अंदर जो टिप्पणी करते हैं, माता मरियम ईश्वर की कैसे माँ है। अभी हाल ही में किसी ने सवाल किया, मैंने नोट किया है, एक क्लास लेना है उसी के ऊपर ही, माता मरियम के ऊपर अनेकों क्लास मैंने डाल करके भी दिया है, सीखो क्यों माता मरियम को ईश्वर की माँ बोलता है। नेस्टोरियन का भी यही पाषंडता है। नेस्टोरियन पाषंडता इसी से ही है। जैसे मैंने एक क्लास के अंदर बोला था, जो अलेक्जेंड्रियन थियोलॉजी और एंटियोकियन थियोलॉजी, ये एंटियोकियन थियोलॉजी में ईश्वर के ईसा मसीह के जो मनुष्यत्व के ऊपर ज्यादा जोर डाल करके सिखा रहा था। इसलिए उन लोग ईसा मसीह का मनुष्यत्व, वो मनुष्य बन गया, इसलिए संसार को मुक्ति मिला। इस प्रकार मनुष्यत्व को ज्यादा जोर डाल करके, इसको बोलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जो जाने वाला जो थियोलॉजी जिसे कहते हैं। तो इसके अनुसार नेस्टोरियन जो सिखाने लगा कि ईसा मसीह ईश्वर, उनमें 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन। उनमें से मनुष्य व्यक्ति की मां है मरियम, इसलिए ईश्वर की मां नहीं बोलना है, वो मनुष्य की ही मां है। उनमें 2 व्यक्ति है, उसमें ईश्वरीय जो ईश्वर व्यक्ति भी है, ईश्वर भी है, लेकिन उस ईश्वरीय व्यक्ति का मां नहीं है मरियम, मनुष्य व्यक्ति की मां है मरियम, इसलिए मरियम ईश्वर की मां नहीं है। इस प्रकार का पाषंडता सिखाना। तो हमारे बीच में अनेकों ऐसा लोग हैं, इसी पाषंडता को आज भी पकड़ा हुआ है। कौन सी पाषंडता कहते हैं उसको? नेस्टोरियन पाषंडता। अगर आप लोगों को डाउट है तो पूछ लो, मैं क्लास लेकर के दूंगा। लेकिन ऐसे ऐसे गलत टिप्पणियां लिख करके आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके उन पाषंडी पास्टर लोग यही सिखा रहा है ईसा मसीह में 2 व्यक्ति हैं, वो इस ईश्वरीय व्यक्ति का मां नहीं है, लेकिन मनुष्य व्यक्ति की मां है मरियम, इसलिए मां मरियम ईश्वर की मां नहीं है। और मरियम की निंदा करने के लिए, गाली देने के लिए कितने लोग हैं, कितना कितना गलत टिप्पणियां, कितना कितना गलत किताबें इसके पीछे प्रिंट करते हैं माता मरियम की निंदा करने के लिए। इसी से पता चलता है कितना शैतान के वश में पड़ा है। वो है नेस्टोरियनिज्म से। ईसा मसीह जो मनुष्य बनने के पहले ईश्वर का वचन मांस धारण कर मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य बन गया, तब भी वो एक ही व्यक्ति है। उस ईश्वरीय व्यक्ति मनुष्य का शरीर धारण किया है। एक व्यक्ति में 2 व्यक्ति नहीं हो सकता है, 2 स्वभाव हो सकता है।
मेरे अंदर दो स्वभाव हो सकता है। चर्च में प्रार्थना में संत का स्वभाव, बहुत प्रार्थना, यीशु मसीह जैसे बाप रे इतना भक्त नहीं होगा, लेकिन बाहर निकल करके मोबाइल मिल गया या अन्य चीजें मिल गया, गिनती पिक्चरें देखना, ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति भी हो सकता है। दुष्ट स्वभाव, वो स्वभाव है। एक व्यक्ति है लेकिन मेरे अंदर दो स्वभाव, 30 स्वभाव है ना, जानवर का स्वभाव, ऐसे ऐसे कई स्वभाव हो सकता है। तो ईसा मसीह में एक मनुष्य है, उस मनुष्य की मां है, स्वभाव की मां नहीं हो सकता। मनुष्य की मां है, एक व्यक्ति है लेकिन दो स्वभाव है, इसलिए ईसा मसीह ईश्वर है। उसके लिए उदाहरण है, ईसा मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। क्या कारण है? वो मनुष्य जीवित था, क्योंकि ईश्वरीय मनुष्य, उसको शरीर मिला था। मनुष्य मर गया, ईश्वर जीवित है, ये नहीं बोलता है। उनका उस ईश्वरीय मनुष्य, वो पर्सन, वो जीवित था, क्योंकि ईश्वर आत्मा है, वो उनका मृत्यु कभी हो नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार का गलत पाषंडता से हमें बच कर रहने की जरूरत है। उसी पाषंडता है नेस्टोरियन पाषंडता। इसके बाद हमें मालूम है वही 5th सेंचुरी में अनेकों पाषंडताएं शुरू हुआ था। इसके बाद एक मोनोफिसिटिज्म बोलते हैं, एक ही शरीर, वो ईश्वरीय मनुष्य और जो मनुष्य, ये दोनों एक बन गया। मनुष्य बनने के बाद वो एक बन गया बोल करके। इसके बाद उसमें मनुष्य स्वभाव नहीं था, वो ईश्वरीय स्वभाव में ही सब कुछ कर रहा था। ऐसे ऐसे सिखाने वाला जो एक व्यक्ति बनना, स्वभाव भी सब कुछ, उससे पहले वो ईश्वर था, मनुष्य शरीर धारण करने के कारण एक में लीन हो गया, एक में, ऐसा ऐसा बोलना। इसके बाद हमें मालूम है 12वीं सदी का वो अल्बिजेंसियन पाषंडता, जिसके कारण माता मरियम जो संत डोमिनिक को दर्शन दे करके रोजरी माला सब देना और रोजरी प्रार्थना के द्वारा ये अल्बिजेंसियन पाषंडता खत्म हुआ था। ये 12वीं सदी वाला जो है, उसके अंदर जैसे एक प्रकार का नोस्टिसिज्म, जो ज्ञानवाद, बाइबल का ज्ञान हो गया तुम स्वर्ग में जाएगा, ऐसा। और किसी भी साक्रमेंट को रिजेक्ट करता है, ऐसे लोग आज भी है। साक्रमेंट नहीं होगा, ये सब कलीसिया कैथोलिकों का, पोप का बनाया हुआ है, ऐसे जो बोलने वाला, ये इसी प्रकार बोलने वाले लोग था, ये अल्बिजेंसियन पाषंडी लोग भी। इसके बाद कादरिज्म है, बहुत कुछ है। अनाबाप्टिज्म लोग भी हैं, वो इन्फेंट बैप्टिज्म को वो क्या बोलता है, मना करने वाला। और जो बड़े होने के बाद, ईसा मसीह 30 साल में बपतिस्मा लिया था, इसलिए 30 साल में बैप्टिज्म लेना चाहिए, ऐसा जो चला था 16वीं सदी में, उनको अनाबाप्टिज्म कहते हैं, है ना। जाग करके इसके बाद डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, बचपन का बपतिस्मा सही नहीं है बोलने वाले आज भी है उन लोग। ये सब का मिक्सर आजकल हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद पवित्र तृत्व की निंदा करने वाला, पवित्र तृत्व नहीं है वो जो बोल करके, वो उन्हें सोशियनिज्म कहते हैं, ऐसे लोग भी था। इसके बाद जो ईश्वरीय सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, इसका रिजेक्ट करने वाला देइज्म मिलेगा। इसके बाद यूनिटेरियनिज्म मिलेगा, वो भी पवित्र तृत्व को निंदा करते हैं, पवित्र तृत्व नहीं है, केवल एक व्यक्ति, एक ईश्वर है, ऐसा बोलने वाला। इसके बाद एक मोर्मोनिज्म है, उन लोग अपना ही बाइबल रचना किया, इस बाइबल के अलावा एक अपना ही जो बाइबल को बना करके और अनेकों ईश्वर में विश्वास कर सकता है, ऐसे ऐसे जो बोलने वाला। इसके बाद ये जाहवे विटनेस वाला,
ये तो 20वीं सदी में शुरू होने वाला है, वो भी पवित्र तृत्व की निंदा करता है। पवित्र तृत्व नहीं है, केवल मुक्ति के लिए कार्य करना है, वो ईसा मसीह में विश्वास कर लो, ऐसे ऐसे याहवे में विश्वास करना है। ईसा मसीह भी नहीं बोलते याहवे, केवल याहवे, वो हम लोगों को बचाएगा, वही सत्य ईश्वर है, ये सब सिखाने वाला। इस प्रकार का अनेकों पाषंडताएं पहले शुरू हुआ था। वो उनका जो बच्चे संतान लोग आज भी जीवित है। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर कमेंट करने वालों का कमेंट देख लीजिए, कितना उल्ट पुल्ट कमेंट करते हैं। ये सब ये जो पाषंडताओं को सीख करके अपनी बुद्धि में जो आ रहा है उसको सिखाने वाले लोग। अपनी बुद्धि में क्या आया, जैसे जो पुरोहित क्या बोलते हैं नेस्टोर ने, जो उनके बुद्धि में आया, अरे आयरनिस में बोला ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। उन्होंने क्या किया, ईसा मसीह को ईश्वर भी मान लिया, उसके अंदर 2 व्यक्ति है करके बोला। ये कैसे संभव है? एक ही में 2 व्यक्ति, जैसे पवित्र तृत्व की परिभाषा कर रहा है वो ट्रिनिटी। हाँ, वो उन लोग जो है एक ही ईश्वर है लेकिन 3 व्यक्ति है बोल रहा है। उसी प्रकार बोल रहा है ईसा मसीह में 2 व्यक्ति है, एक मनुष्य व्यक्ति है और एक ईश्वरीय व्यक्ति है। इसलिए माता मरियम के साथ था। माता मरियम को ईश्वर की मां क्यों बोल रहा है? ईसा मसीह ईश्वर था, इसी वजह से। ईसा मसीह ईश्वर होने के कारण ईसा मसीह के मम्मी को ईश्वर की मां कह रहा है। उसी को निंदा करने के लिए मरियम को निंदा करना है, अलग करना है, दूर करना है। हम ईश्वर में विश्वास करेंगे और मरियम को बीच में मत लेके आओ। उससे छेड़ होने के कारण इस प्रकार का पाषंडता है। चाहे पवित्र तृत्व की शुरुआत तो पवित्र तृत्व की ज्ञान नहीं हो पा रहा था, एक ही ईश्वर में 3 लोग कैसे हो सकता है, इस प्रकार का विचार से पाषंडताएं शुरू हुआ। उसको सिखाते सिखाते कई लोग गलती किए। जैसे आर्यनिज्म में ईसा मसीह ईश्वर नहीं है करके सिखाना शुरू किया, तब नेस्टोरियनिज्म में ईसा मसीह ईश्वर भी है मनुष्य भी है, 2 व्यक्ति है कर करके सिखाना शुरू हुआ। इस प्रकार अपने बुद्धि में आए हुए चीजों को सिखाने के कारण पाषंडताएं। आज जब प्रोटेस्टेंट, जब पेंटेकोस्टल कलीसियाएं 40,000 के गुट गिनती में बोल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि व्यक्तिगत एक व्यक्ति का चर्च भी है ना। अपने घर में सभा बिठाया, हाँ मेरा चर्च चल रहा है, मेरे चर्च में इतना सदस्य है, मेरे चर्च में आकर के देखो। ऐसा इंडिविजुअल चर्च बना करके बैठने वाले लोग, और इसके बाद उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बाइबल उठाया, बाइबल का कोई डिग्री नहीं। मैं एक ही सवाल करता हूं, चाहे आपको ड्राइविंग कितना भी अच्छी तरह जान रहा हो, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी चला सकते हैं? आप फर्स्ट क्लास ड्राइवर हैं, क्यों नहीं चलाने दे रहा है? सरकार ने नियम बनाया, पहले लाइसेंस बनाओ। यदि स्कूल कॉलेज में आप बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, अगर सिखाना है आपको उसके अनुसार डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए। ऐसा एक टीचिंग का जो साइड वाला जो एजुकेशन है वो भी होना जरूरी है। चाहे आपके पास कितना भी एमए, एमएड, एमएससी, कितना भी मास्टर्स डिग्री हो, उसके साथ आपने अगर बीए नहीं किया है आप बच्चों को नहीं सिखा सकता है। बीएड नहीं किया है आप स्कूल में बच्चों को नहीं सिखा सकता है। क्यों ऐसा कानून है? इतना हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट होगा। यह है डिग्री, जो होना है वो होना है। लेकिन बाइबल लेकर के पढ़ाने के लिए जो आपका पास्टर बनकर के जो सिखा रहा है, कितना डिग्रियां हैं, कितने डिग्रियां हैं? क्या पढ़ाई करने के बाद यहां वहां एक आधा रेटिट में भाग लिया, इसके बाद अपना कलीसिया बन करके घूम रहा है।
अपना एम्बर इम्मानुएल एक बहुत बड़ा आजकल फैल रहा है। लोगों को बुला बुला करके फोन कर करके दिन रात उनके एजेंट ऐसे एक्सचेंज बना करके बैठा हुआ एक्सचेंज है उनका। लोग दिन भर यही करते रहता है, फोन कर करके आओ प्रार्थना में, आओ आओ। जो लोग गया वो उसके अंदर फंस गया। कौन एम्बर इम्मानुएल बनाया? मेरे जैसे एक प्रीचर था, वो कैथोलिक चर्च का ही था। उसको एक दिन ऐसा लगा नहीं, ईसा मसीह अभी आगे एम्बर इम्मानुएल बन करके आ रहा है। उसने वो घोषणा किया, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ 1,40,000 लोग बच जाएगा। उसने इसलिए 3 मंजिला एक बिल्डिंग बनाया, 1,44,000 लोगों को उस सियोन के अंदर, उस जगह के अंदर उन लोगों को भर्ती करा कर रखना है। 8-10 साल से शुरू हुआ है। अनेकों लोग वहां पर पूरा अपना जमीन जायदाद सब बच्चे सब परिवार समेत आया करके वहां पर बसना शुरू किया। अभी धीरे धीरे वहां खाली करना शुरू हुआ है। अभी नए नए लोगों को एनरोल कर रहा है। आज तक वहां भर नहीं पाया। एक व्यक्ति का मन में आया, यीशु मसीह आ गया, और ये भी सुनने के लिए आता है। वो किसी औरत को भी रखा है, शादीशुदा व्यक्ति है, फिर भी वो गर्भवती हो गई। तब अनाउंस किया, हाँ अभी यीशु मसीह अब भी आने वाला है, मतलब हमारे इधर ही जन्म लेने वाला है। जन्म लिया तो एक लड़की था, तब बोला ये तो मरियम जन्म लिया, यीशु मसीह अभी आएगा। इस प्रकार पता नहीं क्या क्या नौटंकी, कितना ऐसे चर्चे जो मनमर्जी आया है। बाइबल में क्या कहते हैं? संत पेतरुस अपने दूसरा पत्र दिया 1:20 में लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 1:20, किंतु आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले, ध्यान से सुनना। 2 पीटर चैप्टर 1:20 को मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा पेतरुस का पत्र अध्याय 1:20 मन में लिख दीजिए। वहां पर संत पौलुस ये लिख करके बताता है कि आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती। एक व्यक्ति उसकी परिभाषा, इसका ट्रांसलेशन कर करके नहीं सिखाना। एक किसी भी एक व्यक्ति का व्याख्या के लिए यह बाइबल नहीं लिखा हुआ है। पाषंडता के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। बाइबल उठाया, अपना मनमर्जी व्याख्या करना शुरू किया। ईसा मसीह ने किसी के हाथ में बाइबल नहीं पकड़ाया था, लो ये ले जा करके उसको तुम सिखाओ। ईसा मसीह ने शिष्यों को भेजा, जो तुम लोग मुझ में देखा, मुझसे सुना, वो जा करके बताने के लिए बोला। अपने बुद्धि का इसमें जो लिखा है उसका परिभाषा कर करके बताओ, ये कर करके नहीं बोला। इसी वजह से कहते हैं क्रिश्चियनिटी किसी किताब का धर्म नहीं है, धर्म ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक्चुअली एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन कैसे जी रहा है एक प्रकार का, उसको फिर धर्म है ना ये बोलना शुरू हो गया। तो क्रिश्चियनिटी किसी किताब का धर्म नहीं है, किताब दे करके देखो ऐसा होना है वैसा होना है, ये नहीं। क्रिश्चियनिटी एक व्यक्ति का है। ईसा नाम के व्यक्ति वो है क्रिश्चियनिटी। उनको देखना, उनके जीवन को बोलना, उनके द्वारा जो मुक्ति मिला वो सारे संसार को देना, यही कार्य। तो किसको भेजा? उन्होंने अपने प्रेरितों को भेजा। प्रेरितों पर कलीसिया बनाया। इसका मतलब वचन की घोषणा करने का अधिकार ईसा मसीह ने कलीसिया को दिया। कलीसिया ने मौखिक रूप से
बातों के द्वारा सबसे पहले सिखाया, उसी को समय समय आकर के, उसका भी पीछे कारण है। मैं इसलिए बाइबल क्लास लेने वाला हूं, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, कैसे लिखा, किसने लिखा, इसके बाद वो लिखा हुआ बात को कौन इंटरप्रेट, व्याख्या कर करके सिखा सकता है, ये सब उसके अंदर आएगा। पूरे 73 किताबों के इतिहास और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सब हम लोग आगे जो बाइबल क्लासों के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि ये बाइबल के ज्ञान जिसको नहीं है वो ईश्वर की ज्ञान नहीं है उन्हें। इसलिए बाइबल के विषय में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसको अपना मर्जी से उठा करके व्याख्या कर सिखाने के लिए नहीं है। कलीसिया क्या सिखाता है वही मात्र सिखाना है, वही मात्र सिखाना है। जो चर्च का टीचिंग, यीशु मसीह ने जिस चर्च को बनाया, उस चर्च को जो अनुमति दिया, अथॉरिटी दिया, वो चर्च इंटरप्रेट कर करके बताएगा। जहां कहीं भी किसी भी बात पर डाउट लगता है, मान लो या क्वेश्चन कोई कर रहा है किसी भी वचन के ऊपर, मान लो, तब कलीसिया एक व्यक्ति उसको हाँ इसका अर्थ ये है करके नहीं बताता है। 2000 वर्षों का इतिहास ये सिखाते हैं कि चर्च इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए सिनेड बुलाता है, काउंसिल बुलाता है, वहां पर उस मुद्दे पर चर्चा किया जाता है, और जो थियोलॉजियंस, बाइबल पंडित जो लोग, उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा एक निर्णय पर आता है। एक व्यक्ति का नींद से उड़ करके बोलना शुरू कर दिया, मैं ये जान रहा हूं। अधिकतर लोगों को आप सुन लीजिए, कितना डिग्रियां लेकर के, कितना ज्ञान रख करके बाइबल को सिखा रहा है, कितना गलत गलत शिक्षाएं। और आजकल ये जो यूट्यूबर जब शुरू हुआ, हजारों लाखों फॉलोवर्स इकट्ठा कर दिया, इसके बाद ऐसे ऐसे गलत शिक्षाएं दे रहा है। सुनने वाला सोचा हाँ यही तो सही है, यही सही है, कैथोलिक चर्च गलत है। कैथोलिक चर्च में एक व्यक्ति का टीचिंग नहीं होता। कई प्रोटेस्टेंट लोग बोलते हैं पोप 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 करके, उनको पोप नाम से ही चिढ़ होता है। किसी पोप अपना व्यक्तिगत टीचिंग नहीं करवाते, वो कलीसिया का टीचिंग उनके द्वारा, उनके नाम से, क्योंकि वो हेड है, इसी के कारण हेड जिम्मेदार है, इसीलिए उनके नाम से। और जैसे बाइबल लिखा हुआ है उसके विषय में भी जब सीखेगा आपको मालूम है, जैसे पंचग्रंथी मूसा ने लिखा करके नहीं है, लेकिन मूसा के नाम से है, उसका कारण है। इसी प्रकार टीचिंग जो है, जो चर्च टीचिंग करना चाहिए, चर्च जो व्याख्या करके दे रहा है उसी को मानना चाहिए। अगर चर्च ने सिखाया पवित्र तृत्व है, ईश्वर पवित्र तृत्व है, त्रिएक ईश्वर है, हमारे खोपड़ी में नहीं आ रहा है, तब भी हमें उसको विश्वास करना है। हमारे बुद्धि में कैसे हो सकता है, तीन एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, जवाब नहीं मिल सकता है। कलीसिया उसके ऊपर स्टडी कर करके, कलीसिया ने ही पवित्र तृत्व को, क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं भी ट्रिनिटी शब्द लिखा ही नहीं है, लेकिन पवित्र तृत्व को हम देखते हैं। तृत्व शब्द नहीं है, फिर भी तृत्व है इसके अंदर, इसलिए कलीसिया ने सिखाए। तो कलीसिया को मिला हुआ वो अधिकार, जिसे पुराने विधान के अंदर खतना करने के लिए बोला, ईसा मसीह तक खतना हुआ, इसके बाद शिष्यों का भी खतना हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रेरित अध्याय 15 में कलीसिया ने कहा अब से खतना मत करो, केवल बपतिस्मा लेना जरूरी है। खतना करने से जो फल ईश्वर का संतान जो बन रहा है, अभी बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर का संतान बनते हैं। खतना 8 दिन के बाद करना है, इसलिए बपतिस्मा 8 दिन के बाद दिया जाता है। बच्चों को भी इसलिए दिया जाता है।
क्योंकि आज खतना ही बपतिस्मा है, बपतिस्मा ही खतना है। कलीसिया ने यह सिखाया, तब से बच्चों को भी बपतिस्मा हो रहा है। कलीसिया ने बोला साबत अभी नहीं मनाना है। यीशु मसीह जी उठ करके एक नया सृष्टि हुआ है, वो इतवार के दिन है, इसलिए इतवार को मनाएंगे, साबत नहीं बल्कि प्रभु का दिन को मनाएंगे। ये कलीसिया का टीचिंग है, हम इसको फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार कलीसिया जो आधिकारिक रूप से हमें सिखा रहा है, उसको सीखना, उसको सुनना, उससे जुड़ना। किसी व्यक्ति के साथ मत जुड़िए। जो व्यक्ति के द्वारा जो चर्च जो शुरू किया है उनको मत सुनिए, क्योंकि उनको करेक्ट करने के लिए, उनकी गलत शिक्षा को खंडन करने के लिए या उसको सिखाने के लिए कोई नहीं जा सकता। वो किसी को नहीं सुनने वाला, किसी के अधीन नहीं रहने वाला, वही पोप है। इस प्रकार पेंटेकोस्टल कलीसिया में 40,000 पोप है। कैथोलिक चर्च, विश्वाविक चर्च के अंदर एक व्यक्ति पोप है, लेकिन पेंटेकोस्टल चर्च में 40,000 पोप है। इसी के कारण पाषंडता बढ़ रहा है, लोगों को नरक की ओर लेकर के जा रहा है, सत्य शिक्षा से लोगों को दूर कर रहा है। इसी वजह से मैं बार बार आग्रह करता हूं, हमें इन लोगों से सतर्क रहना है। सत्य कलीसिया से जुड़ करके सत्य शिक्षा, बाइबल की जो सच्चाई, सत्य शिक्षा, इसको हम ग्रहण करना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। एक निर्णय कीजिए सत्य शिक्षा पर जीने के लिए, उसको सुनने के लिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।